दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वामन भगवान के रूप में माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। इतनी सुंदर वामन जी की झांकी। देखिए ये वामन जी आपके पास इधर आएंगे घूमने के लिए, आवाज मत करना, बस आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है, जगह करता रहिए, एकदम आवाज मत करना। हेलो जगह करता रहिए, जो भी आवाज इतनी सुंदर वामन जी की झांकी, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ है, छोटा छोटा मुखार बिंद है, शंख जैसी गर्दन है, पतली पतली कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत है, टमाटर जैसे गाल है और लाल लाल होठ है। ऐसा प्यारा सुंदर स्वरूप लिए हमारे वामन जी भगवान सुंदर अब छवि के अंदर चल रहे हैं और मधुर मधुर आवाज में संगीत बज रहा है और धीरे धीरे पक्षियों की गुंजन की आवाज आ रही है। वामन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो बालक होता है ना ब्रज में, तो हमारे ब्रज की माताएं कहती है ये बहना देखो कितना सुंदर है बटुआ को मोह। ऐसी सुंदर वामन भगवान की छवि देवताओं ने मिलकर के वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान का दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए, चरणों में वंदन किया। अलग अलग देवताओं ने अलग अलग सामग्री जो है वामन भगवान को भेंट की। जैसे माता अदिति ने सबसे पहले वामन भगवान को लंगोट पहनाया। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को जनेऊ प्रदान की। दिशाओं के स्वामी ने छत्र अर्पित किए और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को कमंडलू दिया और सप्त ऋषियों ने वामन भगवान को कुशा प्रदान की, खड़ग चरणों में अर्पित किए और भिक्षा पात्र प्रदान किया। वामन भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने उनका विधि विधान पूर्वक पूजन किया और कमंडलू को लेकर के गुरु को समर्पित करने आए। वामन भगवान कहते हैं कि आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। वामन भगवान अब सीधे कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के घर जा रहे हैं। वामन भगवान राजा बलि के घर पर आ रहे हैं। अभी दिनेश जी और ज्ञान जी उनको साथ में लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे अब सीधे वामन भगवान कहाँ जाएंगे? राजा बलि के घर जाएंगे और राजा बलि के वहां पर क्या चल रहा है? अभी यज्ञ चल रहा है और यज्ञ भी कैसा यज्ञ? जो ये सैकड़ों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ, जिससे कि वो पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर सके, ऐसा यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान बलि के यहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही बलि के यहाँ पहुँचते हैं वामन भगवान का बड़े ही सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य पूर्वाधुरम्। वामन भगवान को बलि कहते हैं कि हे महाराज आपका बहुत स्वागत करता हूँ। वामन भगवान का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरण में खड़ाऊ है और कुछ नहीं। ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप देख करके राजा बलि जो है वो बड़े गदगद हो गए और जैसे ही मंडप में पधारते ही बलि राजा वामन भगवान से क्या कहते हैं?
राजा बलि आज सोचने लगे कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ ऐसा दिव्य तेज वाला वामन जी जो है ब्राह्मण का रूप लेकर के मेरे यहाँ पर पधारे हैं। अद्योग्नयो में सुहृता यथा विधि द्विजात्मज त्वचरणानवे जने हता हसो वा विरियं जभूरहो तथा पुनीता तनु विपदेस्तव। बलि जो है वामन भगवान को कहने लगे आज मेरे पितर जो है वो तृप्त हो गए हैं। बलि वामन जी को कह रहे हैं आज मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल मेरा परिवार तृप्त हो गया है, आज मेरा यज्ञ जो है सफल हो गया है। आप जैसे परम तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया और वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना होता है और कुछ दिखाई बिना कोई कुछ देता नहीं। मौन खड़े हैं वामन भगवान, माला जप रहे हैं, कमंडलू हाथ में है और शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम किया और पूछा आपका आश्रम कहाँ है प्रभु? आपका आश्रम कहाँ है? कहाँ रहते हो आप? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? अब बलि ने शुक्राचार्य जी को इशारा किया, गुरु जी ये ब्राह्मण बोलते क्यों नहीं? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे कि ये ब्राह्मण जी जो है ना वामन जी ये माला का जप कर रहे हैं इसलिए बोलते नहीं हैं। माला जप करते समय कैसे बोले? अब बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी ऐसा संत मेरे मंडप में आया है, यज्ञ मंडप में, आज तो मेरा सफल हो गया। बलि वामन जी के चरणों में गिर पड़े और गिर करके प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, बताइए प्रभु क्या सेवा करूं मैं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहो तो मैं 2-4 हजार गायें दे दूं। सुनिए, सोने का महल बनवा दूं। अच्छा ये बताइए आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करवा दूं आपका। सुनिए, मैं 5-10 ब्राह्मण कन्याओं को जानता हूँ, विवाह हर साल आपके राजकोष से करवाता हूँ, एक और करवा देंगे विवाह। लेकिन आप कुछ तो बोलो प्रभु, एक और मुंह तो खोलो प्रभु, कुछ तो बोलो। मेरा मन स्वतः चाहता है कि आपके श्रीमुख आपके श्री विग्रह को देखकर मेरा मन करता है कि मैं आपको अपना सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण इतना मस्तिष्क पर तेज, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने पूरी माला की और माला करने के बाद बोले, ओहो आपका नाम बलि है क्या? बलि बोले, हाँ जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके पड़ बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे और आपके बाबा प्रहलाद जी भी बड़े दानी थे। वामन जी कह रहे हैं आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हे राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा। भगवान बोले, देखो भैया मैं बड़ा त्यागी, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, जीवन में कभी दान लिया नहीं, तो तुमसे कैसे लूं? मैं अपना नियम थोड़ी बिगाड़ सकता हूं कोई। तो बलि ने कहा, प्रभु आपको कुछ नहीं लेना, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसे संत आए हैं और खाली हाथ जाएंगे तो मेरा कितना नाम खराब होगा कि बलि की यहाँ से खाली हाथ चले गए।
तो भगवान बोले क्यों क्यों किसी से कुछ ले राजन, अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पीने के लिए पानी है, कमंडलू मेरे पास में है और भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र भी है।